साथियों का आज के सेशन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। चर्चा करेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव और महत्वपूर्ण सेशन में रीट एग्ज़ाम 2025 से रिलेटेड, क्योंकि इसकी जो फॉर्म भरने की जो लास्ट तिथि है वो बहुत ही करीब आ चुकी है। आप सब जानते हैं कि 15 जनवरी 2025 तक आपको ये फॉर्म भर देने, और जब ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है उससे मात्र और मात्र मतलब 2 ही दिन का समय है वो आपके पास बचा है। तो अपन चर्चा करेंगे कि भाई अभी तक कितने फॉर्म भर गए हैं, संभावित आवेदन कितने हो सकते हैं, है ना। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि ये एग्ज़ाम है वो एज ए आपको नौकरी नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ पात्रता देगी। फॉर्म कितने भी भरे जाएं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारे के सारे विद्यार्थी भी पास हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कईयों के मन में ये रहता है कि अपने इस बार जो फॉर्म है वो कितने भरे गए, एसटीसी वाले कितने भर रहे हैं, बीएड वाले कितने भर रहे हैं, बोथ कितने भर रहे हैं। तो इस तरीके के विचार है वो मन में चलते रहते हैं। कुछ साथियों के मन में ये भी हो सकता है कि भाई परीक्षा की तिथि क्या परिवर्तित हो सकती है, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। और बाकी अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा और उनके मन में थोड़ी बहुत ऐसी भावनाएं आ रही, विचार आ रहे हैं कि मेरे को भी फॉर्म भर देना चाहिए, तो वो चीज़ अपने को बिल्कुल भी मन में नहीं रखनी है। अगर आपको लगता है थोड़ा भी आपके मन में है ना, 1% 2% भी ये आपकी इच्छा है कि फॉर्म भरना चाहिए, जिसने क्वालिफाइड कर रखा है तो जरूर फॉर्म भर देना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि कई साथियों आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि भाई इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताओ, तो उसकी थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, रीट एग्जाम 2025 से रिलेटेड अपन बातें करेंगे। अभी तक आवेदन के टोटल में अपन बात करेंगे कि अपन बात करेंगे यानी 12 जनवरी तक, है ना। आज 12 जनवरी तक है। अभी तक आपके 10,40,000 और 168 कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं। आपके 10,40,168 फॉर्म भरे जा चुके हैं। जो L1 जिसे अपन क्या कहते हैं, BSTC फॉर्म भरे गए हैं 2 लाख, वो आपके L1 में भरे जा चुके हैं। और आपके 6,91,348 फॉर्म है वो आपके L2 में भरे जा चुके हैं। और अगर बोथ की बात करें तो बोथ में आपके 82,405 फॉर्म है वो बोथ में भरे जा चुके हैं। यानी ये बात है 12 जनवरी तक, तो लगभग अपन ये मान सकते हैं कि 2,40,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब कुल आवेदन की बात करें तो संभावित आवेदन अगर हम बात करें तो अपन देखें तो 12.5 से 13 लाख के बीच है वो आपके फॉर्म है वो भरे जाने की संभावना है। क्योंकि अभी तक आप देख रहे हो मात्र और मात्र 3 दिन का समय बचा है, तो 3 दिन में भी लगभग आपके 2 से 2.5 लाख फॉर्म है और भरे जाएंगे। तो अगर कुल फॉर्म की बात करें तो अपने 12.5 से 13 लाख के बीच फॉर्म भरे जाने की संभावना है। और अभी तक अपन बात करें तो इतने फॉर्म है वो भरे जा चुके हैं, है ना। और बोथ में भी आप देख रहे हो कि भाई 82,400 वो बोथ कैटेगरी में भरे जा चुके हैं। तो L1 और L2 दोनों के लिए परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, यानी जिन्होंने BSTC भी कर रखा है और इस साल बीएड अपीयर भी कर रखा है उनके रिलेटेड, है ना। तो ये अपन देख सकते हैं। तो इतने फॉर्म भरे गए। दूसरा पॉइंट है, उस पर अपन बात करेंगे आवेदन तिथि बढ़ेगी। तो अभी तक की जो संभावनाएं लग रही हैं उसके अनुसार ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई आपकी आवेदन तिथि है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि बोर्ड को जो उन्होंने एक शेड्यूल जारी किया है कि उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम करना है, और इस समय बोर्ड के पास है वो काम भी ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि आवेदन तिथि बढ़ेगी या संभावना है। तो जिन्होंने अभी तक भी फॉर्म नहीं भरा है वो आवेदन तिथि का इंतजार न करें। देखो, कोई भी फॉर्म जब ओपन होता है तो उसके लिए स्पष्ट हिदायत यही दी जाती है कि आपको यथा समय जो डेट बताई गई है स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, उसके बीच में आपको फॉर्म है वो फिलिप कर देना चाहिए, फॉर्म भर देना चाहिए, अगर आपकी मानसिकता उसको भरने की है तो, है ना।
ये अगर मन में बिल्कुल भी नहीं रखना है कि भाई लास्ट टाइम पर अपन फॉर्म भर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि डेट नहीं बढ़ती है और आप उस फॉर्म भरने से वंचित रह जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि आवेदन तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उस पर अपने को इंतजार नहीं करना है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म फटाफट भर दे, क्योंकि अभी भी अपने पास 2 दिन का समय है वो बचा हुआ है। संभावना है अपन यही मान सकते हैं कि डेट बढ़ने की संभावना अभी न के बराबर है ना, तो ये अपन मान सकते हैं। तो अपना पॉइंट क्लियर होता है। तीसरा पॉइंट है कि परीक्षा तिथि बढ़ेगी, है ना। जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट के बारे में भी जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनको डिस्टर्ब करने के लिए कई तरीके की चीजें हैं वो मार्केट में आती रहती है, और उससे क्या होता है विद्यार्थी का है वो ध्यान है वो डाइवर्ट हो जाता है। इस वजह से जो उसका मेन जो टारगेट है पढ़ाई का, क्योंकि उसका जो रणनीति क्या होनी चाहिए कि अगले आपके जो दिन बच गए, लगभग आपके 45 से 50 दिन का समय बच गया, उसमें आपको रीट एग्जाम कैसे क्वालिफाइड करनी है उस पर अपनी बात होनी चाहिए, न कि परीक्षा तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसमें भी देखो संभावना न के बराबर लग रही है। क्यों? क्योंकि भाई मार्च में फिर आपको पता मार्च और अप्रैल में एग्जाम होती है, तो इस वजह से नहीं हो पाएगी। और फिर आगे हर एग्जाम की शेड्यूल है वो आपके चयन बोर्ड और आरबीएसई ने दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एग्जाम होनी है ना। तो परीक्षा देने की भी फिलहाल कोई संभावना नहीं है ना। जो टाइम बोर्ड ने बताया है उसी पर एग्जाम होगी, इस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है ना। सहयोगवश अगर कोई डेट किसी भी कारण कोई एग्जाम डेट है वो आगे खिसकती है तो वो अलग बात है, लेकिन अपने को क्या टारगेट रखना है, अपना टारगेट है वो 27 फरवरी का होना चाहिए कि भाई 27 फरवरी को एग्जाम है, और उससे पहले अपना जो कंप्लीट सिलेबस है वो अपने को पूरा करना है। चाहे आप लैंग्वेज भी लें, लैंग्वेज आपकी फर्स्ट कोई भी है, सेकंड कोई भी है, आपका सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है आपका कोर्ट मामला था, कौन सा था? वो था विशेष शिक्षा से। विशेष उसको पहले इसके लिए पात्र नहीं माना था। अब आपने देखा हुआ 3 दिन पहले कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई उन्होंने जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, जो आपके बोर्ड है, जो शिक्षा सचिव है, उन सबको ये कहा है कि भाई इसके संबंध में आप गाइडलाइन जारी करें और इनको पात्र बनाएं, इनको फॉर्म भरने के लिए दें। तो ये कंडीशन लागू होती है तो मैं ये मान सकता हूँ कि भाई आवेदन तिथि है वो बढ़ती है। अब अभी तक कोर्ट ने तो ये कह दिया कि भाई विशेष शिक्षा में जिन्होंने डिप्लोमा ले रखा है, सर्टिफिकेट उनके पास है, उनको भी इस पात्रता परीक्षा में शामिल किया जाए। बाकी किसी विशेष के लिए कोर्ट का मामला है वो इसमें डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, क्योंकि विशेष शिक्षा के अलावा बात करें तो बाकी इनमें किसी भी प्रकार की ऐसी कोई संभावनाएं नहीं लग रही। एक मामला था भाषा का, दूसरा मामला क्या था? भाषा का। आपने देखा होगा 2020 है ना, ये क्या कहती है? ये कहती है कि जो आपके बच्चे हैं, यानी जो बच्चे हैं जो उन्होंने स्टेज बना रखे हैं, जैसे फाउंडेशनल स्टेज है, प्रिपरेटरी स्टेज है ना, मिडिल स्टेज है ना, सेकेंडरी स्टेज है, उस तरीके से स्टेज बना रखे हैं। तो उस स्टेज में जो आपका जो फाउंडेशनल स्टेज है उसमें यह कहा गया कि बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाना है ना, मातृभाषा में पढ़ाना। तो मातृभाषा में पढ़ाना है तो जो भाषा है ना, भाषा 1 और भाषा 2 में राजस्थानी भाषा को क्यों नहीं शामिल किया गया? राजस्थानी भाषा को क्यों शामिल नहीं किया गया, इसके संबंध में एक है। लेकिन अभी तक, क्योंकि आपने देखा कॉलेज एजुकेशन में तो आपकी जो एनईपी है वो लागू हो चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग जो एक बड़ा विभाग है ना, जिसमें पंचायती राज भी है और आपका शिक्षा विभाग भी है, इनकी अलग अलग तरीके से पोस्टिंग होती है, अलग अलग इनका सिलेबस होता है। इस वजह से भाषा के संबंध में, क्योंकि एनईपी को आधार मान के, क्योंकि उसमें मदर टंग के बारे में बताया गया कि भाई मातृभाषा में पढ़ाना है बच्चे को, तो ये कुछ बच्चों ने ये कोर्ट में लगाया कि जब आपकी मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाना ही है तो क्यों ना उन्हें भाषा 1 और भाषा 2 में उन्हें शामिल किया जाए। तो इस वजह से एक छोटा सा डिस्टर्बेंस है, यहाँ भाषा से रिलेटेड था, लेकिन अभी उसके संबंध में भी किसी प्रकार की कोई स्टोरी है वो जारी नहीं की गई है, न ही बोलने का
और न ही शिक्षा सचिव ने कहा है। तो इन पॉइंटों को आप आधार मान के जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, बिना अंतिम तिथि का इंतजार किए हुए फटाफट फॉर्म भर दे। कोर्ट में कोई विशेष मामला इससे रिलेटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पात्रता से रिलेटेड परीक्षा है ना। और इसमें इसलिए भी नहीं कह सकते कि इन्होंने क्या किया कि जो पात्र है उसमें मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि जो अंतिम कक्षा में जो विद्यार्थी है वो इसमें बैठ सकता है ना। लेकिन इसके लिए तो इन्होंने क्या कर दिया कि जो आपकी बीएसटीसी प्रथम वर्ष में है ना, आपका बीएसटीसी सेकंड ईयर में है, वो भी बैठ सकता है ना। इसके अलावा जो आपके बीएड वाले हैं, बीएड वाले आपके प्रथम वर्ष में है, द्वितीय वर्ष में है, वो भी बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई ऐसी स्टोरी नहीं है कि कोर्ट में ये मामला पहुंचे। कुल मिलाकर इस तरीके के आधार पर अपन देख सकते हैं कि आपकी जो एग्जाम है 27 फरवरी को ही होगी और फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो आपकी 15 जनवरी ही होगी। ये मानकर अपने को काम करना है और निश्चित रूप से ये चीज अपन मान के करेंगे तो अपन सक्सेस भी होंगे। और अपना जो टारगेट है 20 अंकों से, है ना। सिर्फ आपको मानसिकता अपने मन में ये नहीं रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ रीट को क्वालिफाइड करना नहीं, रीट को क्वालिफाइड बढ़िया अंकों से करना है ना। आपके 130, 140, 150 तक अंक आने चाहिए, खूब अंक आपके आने चाहिए, ताकि आपको लगे कि भाई मेरी तैयारी बहुत ही शानदार है। उसके बाद 3rd ग्रेड की एग्जाम होगी, क्योंकि वो अलग एग्जाम होगी, तो उस समय मेरा सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो एक छोटी सी सूचना मेरे को लगा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैंने एक छोटा सा सेशन है वो आपके साथ शेयर किया। निश्चित रूप से ये सूचना है वो आपके लिए फायदेमंद होगी, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने इस परिवार के सदस्य बन जाएं और साथ में शेयर भी कर दें। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।